नमस्कार। हमारा YouTube पर जो चैनल है साहित्य, संगीत और सिनेमा, आज उसके लिए हम भोपाल में हैं और इस समय हम दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में हैं। आज उनके संग्रहालय में जो धरोहर है साहित्य जगत के विद्वानों की, उससे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और देखिए, समकालीन हिंदी कविता, विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली, वो दशकों बाद विरले किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत वो एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक निरंतर गूंजता है। तो आइए मैं आपको अब उनकी कुछ गज़लों से, जो जन जन में लोकप्रिय है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में उनके साहित्य का डंका बजता है, उनकी लेखनी को आज युवा पीढ़ी भी बार बार कोटेशन देती है। मैं आपको उनकी गज़लें कुछ पढ़कर सुनाऊंगा अंदर। और इस समय हम उनके संग्रहालय में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय। आइए अब मैं अंदर आपको उनकी गज़लों से और जो धरोहर है वहाँ से आपको रूबरू कराता हूँ। देखिए, साहित्य जगत के जो बड़े बड़े नाम हैं, विद्वान हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हैं और राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण से आप सब सम्मानित हो चुके हैं। ये सभी विद्वान साहित्य जगत में सब बहुत बड़े बड़े नाम हैं, यहाँ पर आए हैं और इन्हें सम्मानित किया गया है अलंकरण से। आगे मैं आपको इनकी जो गज़लें हैं सभी परिचित हैं, फिर भी आज हम संग्रहालय में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने कुछ पढ़कर बताऊं कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इसी तरह से ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये यातना केवल किताबों में पड़ी है, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। इस नदी की धारा में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके चोट का गहरा निशान है। इसी तरह से आप इनकी गज़लों से पहले से रूबरू थे, लेकिन आज भी नई पीढ़ी जब ये गज़लें सुनती है तो दुष्यंत कुमार जी की लेखनी को याद करती है और उनकी दीवानी हो जाती है, वो बार बार उनको। आइए मैं आपको अंदर संग्रहालय में लेकर चलता हूँ। अब मैं आपको दुष्यंत कुमार संग्रहालय में जो धरोहर अंदर रखी हुई है उससे आपको परिचित कराता हूँ। तो इस संग्रहालय की सहायक निदेशिका संगीता राजूरकर जी से आपकी बातचीत कराता हूँ। संगीता जी, यहाँ पर जो धरोहर है आप बताने वाली हैं, तो ये धरोहर स्वयं साहित्यकार या उनकी ओर से स्वयं यहाँ पर आती है या आप मंगवाते हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी सबको। ये दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना 1997 में की गई थी। तब से लेके आज तक यहाँ साहित्यिक गतिविधियाँ और साहित्य की धरोहर का इजाफा ही हो रहा है। धरोहर की बात की तो साहित्यकार भी अपने से लेकर यहाँ आते हैं और संग्रहालय को भी खबर होती है कि कहीं धरोहर रखी है तो हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं।
जी आप बताइए जी क्या है? दुष्यंत कुमार की चूंकि ये दुष्यंत कुमार के नाम पर संग्रहालय है, इसलिए उनकी पूरी धरोहर तो यहाँ रखी है। दुष्यंत कुमार की घड़ी है, उनको एक मेडल मिला था वो यहाँ रखा हुआ है, उनकी नेम प्लेट है और उनका बंदूक का लाइसेंस है, हवाई यात्रा का एक टिकट यहाँ रखा हुआ है। इस तरह से दुष्यंत कुमार की संपूर्ण धरोहर यहाँ हमारे पास में उनके कपड़ों से लेकर और पूरी उनकी किताबें और पांडुलिपियाँ सब यहाँ रखी हुई हैं। आगे चूंकि ये दुष्यंत कुमार की स्मृति में है, और भी साहित्यकारों की यहाँ धरोहर है। काका हाथ रस्सी का टाइपराइटर बाल कवि बैरागी जी ने संग्रहालय को दिया था, वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे ये कुछ हाथ के छापे हैं। इसमें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, निराला जी का है, हरिवंश राय बच्चन जी का है, ये मैथिली शरण गुप्त जी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सोहन लाल द्विवेदी है। इसके अलावा लगभग इतने बड़े साहित्यकारों के लगभग 25 हाथ के छापे रखे हुए हैं। अब जो लोग साहित्य संग्रहालय में देखने आते हैं, यहाँ विजिट करने आते हैं, उनके हम हाथ के फोटो लेके रखे हुए हैं। ये हल्दी घाटी की माटी है, हमारे एक संरक्षक है डॉक्टर पुखराज मारू, वो लेकर आए थे। ये दुष्यंत कुमार जी का कोट है। क्या वैसे ये नरेश मेहता जी की छड़ी, उनकी छतरी, ये दुष्यंत कुमार जी का हाथ से लिखा हुआ ये बैग हमारे संग्रहालय में एक साहित्यकार थे डॉक्टर बाबूराव गुजरे, संग्रहालय से जुड़े हुए थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये हमने उनका एक बैग रखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का ये उनको एक प्रशस्ति पत्र मिला था, वो है। विष्णु प्रभाकर जी को एक नारियल भेंट किया गया था, वो हमने रखा। नरेश मेहता जी की सिगरेट दानी है। ये बाबू गुलाब राय जी के ऊपर एक सिक्का है, वो यहाँ भेंट किया हुआ है, उनके परिजन आए हुए थे। उसी तरह से ये दुष्यंत कुमार जी का जब यहाँ साउथ सिटी नगर में वो रहते थे, उनका ये घर उस समय जो अभी स्मार्ट सिटी की वजह से टूट गया है, उसका ये हमने यहाँ मटेरियल कुछ रखा हुआ है। इसके अलावा बाबू गुलाब राय जी के हमारे पास में लगभग 50 कपड़े उनके रखे हुए हैं। नरेश मेहता जी का चश्मा, शरद जोशी जी का चश्मा, ये डॉक्टर शिवमंगल सिंह जी कलम है, विष्णु प्रभाकर जी की का पेन है, ये प्रभाकर श्रोत्री जी की घड़ी है। ये कुछ पुरानी पांडुलिपियाँ हैं, पुरानी, ये शरद जोशी जी के हाथ का लिखा हुआ एक नाटक अंधोखार थी। ये दुष्यंत कुमार जी की जो बहुत प्रचलित गजल का संग्रह साय में धूप, उसकी पूरी ओरिजिनल पांडुलिपि हमारे पास में रखी है। वैसे ये रेणु जी की एक कहानी, उसका ये लिखा हुआ है। अब आइए अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ। ये जो महत्वपूर्ण चीज है, ये कमलेश्वर जी की लिखी हुई आंधी का उपन्यास, उसका ये पूरी ओरिजिनल हमारे पास पांडुलिपि रखी है, और इस पर एक फिल्म भी बनी थी। ये हमारे दुष्यंत कुमार संग्रहालय जो साउथ सिटी नगर में, तात्या टोपे नगर में जो था 2005 से लेकर 2018 तक, उस समय जब ये सरकार ने तोड़ा गया तो उसका एक प्रतीक चिन्ह यहाँ रखा हुआ है। ये कुछ नई पांडुलिपियाँ हैं, इसमें अजय तिवारी है, ये नारायण लाल परमार है, पीके सक्सेना जी है। इस तरह से कुछ नए लोगों की, ये गोपाल दास नीरज जी का एक हाथ से लिखा हुआ एक पत्र है। इसमें कुछ पुरानी पांडुलिपि, ये नागपंथियों की तंत्र साधना है। अब चूंकि संग्रहालय थोड़ा सा में स्थान सीमित है, इसीलिए थोड़ी हमने पांडुलिपियाँ कुछ हम निकाल लेते हैं, फिर वापस और दूसरी रखते हैं। और कुछ पत्र भी हमारे पास में लगभग 2500 के आसपास पोस्ट कार्ड रखे हुए हैं, पुराने और नए लोगों के, तो उसकी भी एक हम गैलरी का यहाँ स्थापित करना चाहेंगे। धन्यवाद, आप इतना साहित्य की सेवा कर रही हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और इसी तरह से हम अगले एपिसोड में भी आपको इसी तरह की धरोहर और विद्वानों से और संग्रहालय से आपको रूबरू कराएंगे। साहित्य, संगीत और सिनेमा में जिनके अविस्मरणीय काम है, उनको आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। धन्यवाद। इसका कुछ